हेलो माय डियर स्टूडेंट। और हमारी जो है वेजिटेबल्स चल रही थी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम जो है चिली पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखें। क्या पढ़ने वाले हैं? चिली। टाइम ना लेते हुए प्रारंभ करते हैं हमारा चिली का जो टॉपिक है। चलिए भाई, ठीक है। अब चिली प्रारंभ करते हैं। चलिए, अब देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटनिकल नेम की। किसकी बात करेंगे भाई? बॉटनिकल नेम की। जो है कैप्सिकम एनम द्रोसम। अब जो द्रोसम होता है, ये तो आपकी क्या होती है? शिमला मिर्च। क्या होती है भाई? शिमला मिर्च होती है। और आपकी जो लॉन्जम होती है, ये आपकी जो है क्या होती है? ग्रीन चिली। ग्रीन चिली, ध्यान रखें। कैप्सिकम एनम वैरायटी जो है द्रोसम होती है, और कैप्सिकम एनम वैरायटी लॉन्जम होती है। लॉन्जम एक ग्रीन चिली होती है। फैमिली की बात करें तो फैमिली क्या होती है? सोलिनेशी होती है। 2n बराबर कितने होते हैं? 24 होते हैं। 2n बराबर कितने? 24 होते हैं। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन क्या होता है? ट्रॉपिकल अमेरिका। ओरिजिन क्या होता है भाई? ट्रॉपिकल अमेरिका होता है, या हम मैट्स को भी कह सकते हैं। चिली का जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है? बेरी होता है। और चिली को आप देखो जो है पीपर्स भी कहते हैं, है ना। आप जैसे हम वैरायटी शिमला मिर्च की बात करें, शिमला मिर्च जो रहती है इसको स्वीट पीपर भी कहते हैं। शिमला मिर्च को जो है स्वीट पीपर भी कहते हैं, आल्सो नाउन एज पीपर्स। ध्यान रखें, बॉटनिकल नेम क्या है? कैप्सिकम एनम। वैरायटी जो द्रोशम है उसको हमने क्या नाम दिया है? शिमला मिर्च नाम दिया है। लॉन्जम है उसको ग्रीन चिली नाम दिया है। फैमिली जो होती है वो सोलेनेसी होती है। 2n बराबर कितने होते हैं? 24 होते हैं। ओरिजिन जो होता है मेक्सिको होता है, या ट्रॉपिकल अमेरिका फ्रूट टाइप क्या होता है? बेरी होता है। और नाउन एज पीपर्स कहलाते हैं। अब जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की इसकी बात करें। बाकी सलाद में, पिटल्स में इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है भाई। इसके अलावा इट इज़ मोस्टली कल्टीवेटेड इन साउथ इंडिया। देखो साउथ इंडिया में कल्टीवेटेड किया जाता है। आजकल तो अब हर जगह जो है मिर्ची जो है ली जाती है। और आप देखो आजकल जो मिर्ची है, जो आपकी चिली है, वो सभी सीजन में ग्रो हो रही है भाई। आप देखो मिर्च जो है हर सीजन में आपको उपलब्ध होती है। फिर बात करें पंजेंसी। पंजेंसी मतलब जो तीखापन होता है, जो आप इसको जब खाते हो, कभी खाइए मिर्ची, कभी खाना, आपको पता चल जाएगा तीखापन जो है पंजेंसी क्या होती है। जो ट्रेप्सेसिन के कारण होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पंजेंसी है वो किसके कारण होती है? ट्रेप्सेसिन के कारण होती है। लेकिन इसका जो रेड कलर होता है, अब आप देखो इसमें जो है आप चिली का जो है रेड कलर आता है भाई। ग्रीन कलर रखने के बाद रेड कलर आता है, वो किसके कारण होता है? ट्रेप्सिन थिन के कारण होता है। तो पंजेंसी ट्रेप्सेसिन के कारण होती है। सिन मतलब सी, जैसे आप खाते हो तो ऐसे करते हो ना, तो समझ लेना सिन, है ना, ट्रेप्सिन सिन। और रेड कलर जो है किसके कारण? ट्रेप्सिन थिन के कारण होती है, ध्यान रखें। फिर उसके बाद ओलियोरेजिन। ओलियोरेजिन एक तत्व पाया जाता है, इसमें एल्कलोड होता है। ओलियोरेजिन जो काफ़ी यूजफुल पार्ट है इसका, वो आपका चिली से जो है प्राप्त किया जाता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा आया हुआ है एग्जाम में। भाई ओलियोरेजिन जो है किससे प्राप्त होता है? चिली से प्राप्त होता है। इट इज़ ए रिच इन विटामिन ए, विटामिन सी, फास्फोरस एंड कैल्शियम। ध्यान रखें, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी काफ़ी मात्रा में जो है होते हैं चिली में। फिर अगला है पपरेटा। पपरेटा क्या होता है? देखो पपरेटा होता है जो चिली का जो पाउडर है, रेड चिली का जो पाउडर है, देखो लिखा भी है कि नॉन पंजेंट। नॉन पंजेंट मतलब जिसमें तीखापन कतई नहीं है। तीखापन जो है कतई नहीं है बिल्कुल भी। रेड कलर चिली पाउडर, ध्यान रखें, नॉन पंजेंट रेड कलर चिली पाउडर क्या कहलाता है? पपरेटा कहलाता है। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है चिली कैसी है? ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड होती है और डे न्यूट्रल प्लांट होती है। डे न्यूट्रल प्लांट है, देखो चिली जो है आपकी डे न्यूट्रल प्लांट है, इसीलिए किसी भी आप रबी हो, खरीफ हो या जायद हो, किसी भी सीजन में इसको आप ग्रो कर सकते हो। क्रॉस पॉलिनेटेड है, यानी कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, बाहर से पॉलन ग्रेन आएंगे। इसका मैं थोड़ा सा आपको फ्लावर भी बता देता हूँ कि जो फ्लावर है वो किस टाइप का होता है। इसका देखते हैं, ये देखो, ये इसका वाइट फ्लावर होता है, ध्यान रखें। इसका जो फ्लावर है, ये आपका जो चिली है उसका फ्लावर होता है। और फ्लावर कैसा होता है भाई? वाइट होता है, ध्यान रखें। जो आपकी अनियन है उसका भी वाइट होता है। आप देख पा रहे हैं जो चिली है, चिली का जो फ्लावर है वो कैसा होता है? वाइट होता है, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है भाई? आप इसका जो है वीडियो पॉज करके आप इसको लिखिए। चलिए देखते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये आपका पपरिका है, जो भी मैंने बताया था, पपरिका। पपरिका जो है ये चिली पाउडर, आप देखो ये पपरिका है। हालांकि देखो इसमें एक चीज़ बता दूं, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, अब आप बोलोगे सर ये चिली पाउडर भी तो हो सकता है तीखा वाला, दोनों ही है भाई। अब इसमें पता थोड़ी चल रहा है आपको, अब टेस्ट करने के बाद ही तो पता चलेगा। टेस्ट करने के बाद तीखा है या नहीं है। तीखा नहीं है तो पपरिका कह देने, बात तो चिली पाउडर है ही है, तो ध्यान रखें भाई। चलिए फिर अगला है, इंडिया इज मेजर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर ऑफ चिली इन दी वर्ल्ड। हमारा जो भारत देश है, उत्पादन भी हमारे भारत देश में होता है। जितना उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा यूज भी हमारे भारत देश में होता है, और एक्सपोर्ट भी हमारे पास इतना चिली होता है कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। ध्यान रखना है। क्लाइमेट की बात करें, इट रिक्वायर्ड इज ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना। जनरली कितना टेम्परेचर चाहिए? 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। इज हाई लाइट सेंसिटिव, भाई इसके लिए जो लाइट है ना, जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ज़्यादा सनलाइट नहीं होनी चाहिए। द यील्ड इंक्रीजेस, देखो जब ज़्यादा सनलाइट होती है, ज़्यादा सनलाइट होती है, लाइट इंटेंसिटी हाई होती है, तो इसमें उपज तो जो यील्ड होती है, यील्ड तो क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? बट कैप्सेसिन, कैप्सेसिन मतलब जो आपका तीखापन है, जो आपकी पंजेंसी, यानी कि आपका जो तीखापन है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ये ध्यान रखना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा यील्ड बढ़ सकती है, लेकिन जो पंजेंसी है, कैप्सेसिन का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होगा। साथ ही कलर का जो डेवलपमेंट होता है, कलर का जो डेवलपमेंट होता है वो भी डिले होगा। ध्यान रखें। कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च हैज रिक्वायर ए रिलेटिवली कूल क्लाइमेट। अब आप बोलोगे जो आपकी ग्रीन चिली है उसकी तुलना में हम यदि बात करें तो कंपेरिजन में, जो कैप्सिकम आपकी जो शिमला मिर्च होती है उसके लिए जो क्लाइमेट है वो थोड़ा कूल चाहिए, ठंडा क्लाइमेट चाहिए। ध्यान रखें, तो इसको भी लिख लेते हैं। इसलिए भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉइल, सॉइल से क्वेश्चन नहीं आता है। सैंडी लोम सॉइल विद गुड वाटर ड्रेनेज, ठीक है। पीएच ऑफ द सॉइल शुड बी 6 to 7.5। सैलाइन एल्कलाइन सोल आर नॉट सूटेबल। बस यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, बस इतना याद रखना भाई, कैसी सॉइल चाहिए? सैंडी लोम सॉइल चाहिए जिसकी पीएच 6 से 7.5 होनी चाहिए। ध्यान रखें। चलिए अगला है सीड रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। सीड रेट, देखो आपका जो नॉर्मल सीड रेट है वो 8 से 1 to 1.5 जो है केजी पर हेक्टेयर जो है सीड रेट नॉर्मल होनी चाहिए। लेकिन जो आपकी हाइब्रिड है, हाइब्रिड जो वैरायटी होती है जनरली, उन हाइब्रिड वैरायटी के लिए जो सीड रेट है वो आपकी कितनी चाहिए? 200 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर चाहिए। ध्यान रखें। नॉर्मल सीड रेट क्या है? 8 से 1.5 kg पर हेक्टेयर। और आप ये भी हाइब्रिड वैरायटी यूज कर रहे हैं, हाइब्रिड वैरायटी आप यूज कर रहे हैं, तब नॉर्मल सीड रेट क्या होगी? 200 to 300 होगी। नर्सरी एरिया फॉर 1 हेक्टेयर ट्रांसप्लांटिंग इज जो है 150 to 200। भाई आपने देखो, आपने जो है नर्सरी लगाई, जैसे मैं बात करूँ, ये देखो ये नर्सरी है। अब ये मेन फील्ड तो है नहीं, ये नर्सरी लगाई, तो नर्सरी एरिया कितना चाहिए भाई? एरिया आपका 150 to 200 मीटर स्क्वायर चाहिए। अब ये जो एरिया देखो आप, ये जो एरिया है ये मेन जो फील्ड होती है, कितने फील्ड में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो? मेन फील्ड में आप 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो ध्यान रखें। आप देख पा रहे हैं ये जैसे चिली की नर्सरी है, नर्सरी लगा दी, एरिया कितना लिया? 150 से 200 मीटर स्क्वायर। अब इस जो नर्सरी लगाई है इसको आप मेन फील्ड में, जो मुख्य फील्ड होती है उसमें ट्रांसप्लांटिंग करोगे। तो ट्रांसप्लांटिंग करोगे तो 1 हेक्टेयर एरिया में आप इतने क्षेत्रफल पे यदि आपने नर्सरी लगाई है तो
तो आप 8 हेक्टेयर में आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। ठीक है भाई, यही तो लिखा है कि भाई नर्सरी एरिया फॉर 1 हेक्टेयर फॉर ट्रांसप्लांटिंग, ये 150 से 200 सोन इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड आफ्टर 35 to 45 डेज ऑफ सीडलिंग। यानी कि आपने जब नर्सरी लगाई उसके 35 से 45 डेज बाद आप क्या करो, ट्रांसप्लांटिंग करो। ये आपकी नर्सरी है। अब नर्सरी से ये आपकी मेन फील्ड है। ये कहना चाह रहा है कि आप जब मेन फील्ड में जब ट्रांसप्लांटिंग करोगे तब आप 35 से 45 डेज आफ्टर डेज बाद जो है ट्रांसप्लांटिंग करो। यदि मैं इसको वीक में लिखूं तो 4 to 6 वीक्स हो जाएगा, 4 से 6 सप्ताह बाद जो है ट्रांसप्लांट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखें इसका, साथ की लिखते जाएं। सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। 2 ग्राम जो है कैप्टान जो है आपका पता हो तो ये आपका फंजीसाइड होता है ना। 2 ग्राम कैप्टान फॉर 1 kg ऑफ सीड, ये सीड ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। सोइन की बात करें, सोइन टाइम देखो, चिली इज ए डे न्यूट्रल प्लांट, ये मैं बता चुका हूँ कि चिली के फ्लावरिंग पर, फ्लावर अभी मैंने बताया था वाइट होता है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है किसका, जो सनलाइट की ड्यूरेशन होती है उसका, इसलिए इसको हम ऑल 3 सीजन में ग्रो कर सकते हैं। चलिए भाई वैरायटी की बात करते हैं, साथ ही साथ आप नोट करेंगे वैरायटी। एक तो हम स्पाइस कंटेनिंग जो आपकी ग्रीन चिली है इसकी वैरायटी देखेंगे। एक हम आपकी शिमला मिर्च की देखेंगे, तो इसमें स्पाइस कंटेनिंग देख लें, पूसा ज्वाला है, कल्याणपुर टाइप फर्स्ट है, पूसा सदाबहार है, इसके अलावा पंतसी फर्स्ट है, कल्याणपुर मोहिनी है, अडिनी है, जवार मिर्च 128 है, हंगेरियन जो है ये क्या है, हंगेरियन वेट्स है। ठीक है भाई, साथ ही साथ आप नोट करते जाएं क्योंकि ये तो आपको याद करनी है भाई, इसमें तो कोई ट्रिक ही भी काम नहीं करती। हाँ आप चाहो तो ट्रिक बना सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है भाई ट्रिक से याद करने की बजाय डायरेक्ट ही याद कर लो। अदर वेराइटी पंजाब लाल है, भाग्य लक्ष्मी है, आंध्रा ज्योति है, अर्का लोहित है और भास्कर है। इसके अलावा शिमला मिर्च की बात करें, कैलिफोर्निया बंडर है, रूबी टिन है, बुलनोज है, येलो बंडर, देखो बुलनोज अलग है, ये बुलनोज अलग है, येलो बंडर अलग है। सलेक्शन जो है 27 है, अर्का मोहिनी है, देखो यहाँ अर्का मोहिनी है और यहाँ कहाँ है, ये रही कल्याणपुर मोहिनी है। चाइनीज जॉइंट है, स्वीट बनाना, ये कई बार एग्जाम में आई हुई है, स्वीट बनाना टेस्टी है। अर्का बसंत है, उषा दीप्ति है, भारत है और ट्रेंड ऑफ नॉर्थ है, ध्यान रखें ये सभी टेस्टी होती हैं शिमला मिर्च की। कुछ म्यूटेंट भी हैं जैसे कि MDU फर्स्ट है, K1 है, ये म्यूटेंट होती है। तो भाई वीडियो पॉज करके आप लिखिए इसको। चलिए बाकी हार्वेस्टिंग है और ईल्ड है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, वीडियो पॉज करके आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इससे क्वेश्चन नहीं आता है। इंसेक्ट पेस्ट, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि मेजर पेस्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो थ्रिप्स होता है, सेटोथ्रिप्स डॉर्सेलिस, इसका नाम क्या होता है, सेटोथ्रिप्स डॉर्सेलिस। देखो किस टाइप का होता है ये थ्रिप्स, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये आपका जो है ये दिख पा रहा है आपको, ये थ्रिप्स होता है। और थ्रिप्स का काम क्या है भाई, ये जो सट दी सेल सैप है ना, रस चूसता रहता है और पत्ती को एकदम खराब कर देता है, फल को खराब कर देता है। ये देखो ये इसका इफेक्ट है, जो थ्रिप्स है, इफेक्ट ऑफ थ्रिप्स। ये तो आपका थ्रिप्स जो है इंसेक्ट है, और ये आपका जो थ्रिप्स का जो इफेक्ट है वो ये इस प्रकार का देखने को मिलता है, पत्तियाँ एकदम छलनी हो जाती, इस टाइप का जो इफेक्ट है। कई बार आपने देखा होगा दारी टाइप जो है, जो आपकी शिमला मिर्च है वो खराब होते हुए आती रहती है, तो वो आपका इफेक्ट होता है, ध्यान रखें भाई, इसका थ्रिप्स की वजह से होता है। ठीक है, बाकी एफिड जैसिड वाइट फ्लाई, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, रेड माइट से भी कभी नहीं आया है ना। ध्यान रखें कि जैसे जैसिड दीज इंसेक्ट सट द जूस फ्रॉम द लीफ ऑफ द लोअर पार्ट एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट मेक्स दैम वीक, यानी कि कमज़ोर बना देते हैं, जो सेल सैप है उसका रस चूसकर,
बाकी कंट्रोल करना है तो डाईमेथोएट जो इंसेक्टिसाइड है आप उसके यूज कर सकते हो। रेड माइट है, ये रेड माइट भी इस पर इफेक्ट करती है, वही काम करती है। ठीक है भाई, चलिए इसको आप लिख सकते हो यहाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है। मेजर पेस्ट क्या होता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। डिजीज की बात करें तो डिजीज में जो है इसमें डैम्पिन ऑफ, देखो डैम्पिन ऑफ की बात करें तो डैम्पिन ऑफ जो है नर्सरी की डिजीज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। कोई भी जब आप नर्सरी लगाते हो वेजिटेबल की तो डैम्पिन ऑफ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और एक फंजाई मैंने बताया था पाइथियम अफेनिडर्मेटम, डैम्पिन ऑफ पे हम डिटेल स्टडी भी करेंगे। पाइथियम अफेनिडर्मेटम एक फंजाई जो रहता है वो, दिस डिजीज अटर्स इन ए नर्सरी ड्यू टू दिस द ऑल प्लांट डाई, इसके कारण जो है जो प्लांट हैं वो मर जाते हैं। कंट्रोल करना है तो नर्सरी लैंड फील्ड इज ट्रीटेड विथ फॉर्मेलिन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको जो है फॉर्मेलिन से ट्रीटेड आप कर सकते हो यदि आपको डैम्पिन ऑफ को कंट्रोल करना है। नर्सरी शुड बी बिल्ड अबव 4 to 6 सेंटीमीटर देन द फील्ड, यानी कि जब आप नर्सरी लगा रहे हो तो नर्सरी को थोड़ा ऊंचाई पे लगाओ। जैसे मैंने अभी आपको नर्सरी बताई थी, आप देखो मैंने ये नर्सरी बताई थी, देखो आप थोड़ा ऊंचाई पर है ये नर्सरी, ऊंचाई पे इस प्रकार से जो है आपको नर्सरी लगानी है भैया ना। ठीक है, बाकी इसमें देखो ये आपकी डैम्पिन ऑफ है भैया ना, ये देखो यहाँ पर जो है जो तने के आधार से जो है ये आपका पौधा है, जो नर्सरी में जो प्लांट लगता है वो आपका ख़राब हो जाता है, तो ये आपकी डैम्पिन ऑफ है ना। और ये आपकी मॉजेट है भाई, ये आपकी मॉजेट डिजीज होती है। मॉजेट में भी कुछ नहीं है, अजीब सी जो है इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो अजीब सी हो जाती है पत्तियों की, तो ये आपकी डैम्पिन ऑफ है। ठीक है भाई, ध्यान रखें। अब देखो मॉजेट में भी क्या है, मॉजेट में भी आपको केवल इतना याद रखना है कि मॉजेट जो है वायरस से हो रही है, ड्यू टू द वायरस, ध्यान रखें। और एक और चीज़ इसमें याद रखनी है कि भाई इसका जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, एफिड होता है। बस यही चीज़ याद रखनी है कि चिली मॉजेट वायरस, चिली मॉजेट किससे होता है, वायरस से होता है, इसका वेक्टर कौन होता है, एफिड होता है, बस इतना याद रखना है। बाकी तो इसमें चाहो तो जो रेजिस्टेंट वैरायटी होती हैं सच एज पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला, पंथसी फर्स्ट, ये आप यूज कर सकते हो इसमें मॉजेट में। बाकी ज़्यादा इफेक्टिव इसका रहेगा नहीं, बस यही है जो अफेक्टेड पार्ट होते हैं आप उनको जला भी सकते हो। तो मॉजेट से क्या क्वेश्चन बनता है, वायरस से होती है, इसका वेक्टर क्या है, एफिड होता है, बस इतना याद रखना है। डैम्पिन ऑफ में इसका नर्सरी से किससे, जब नर्सरी का ट्रीटमेंट करते हैं तो किससे करते हैं, फॉर्मेलिन से करते हैं, ये भी थोड़ा आपको याद रखना है। बाकी इसको कंट्रोल करना है, जैसे मॉजेट वायरस है, मॉजेट को आपको कंट्रोल करना है तो आपको पता है भाई इसका जो वेक्टर है, मॉजेट का वेक्टर कौन है, एफिड है। अब एफिड क्या है, एक एफिड क्या है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट है तो भाई इंसेक्टिसाइड का ही आप यूज कर दो। भाई वायरस को तो आप मार नहीं सकते, लेकिन वायरस जो फैला रहा है, जो आपका वायरस एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहा है, उसको आप कंट्रोल कर दो। अब कंट्रोल करने के लिए मेलाथियन, और मेलाथियन आपको पता होना चाहिए कि मेलाथियन इंसेक्टिसाइड है, और इंसेक्टिसाइड है तो किसको कंट्रोल करेगा, एफिड को, एफिड को मारेगा तो ये आपका जो मॉजेट है वो फैल नहीं सकता। विल्ट में आ जाओ, ड्यू टू दिस द प्लांट सडनली बिकम ड्राई, विल्ट में क्या होता है, अचानक से जो पौधा है वो सूख जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप नोट करना चाहे तो अभी वीडियो पॉज करके इसको लिखिए आप। ठीक है, लिख लिया वीडियो पॉज करके, ठीक है, अब इसको लिखिए वीडियो पॉज करके। बाकी नोट्स भी मैं दे रहा हूँ आपको, निश्चिंत रहें। देखो जहाँ समझाने वाला पार्ट आएगा वहीं हम डिस्कस करें तो अच्छा है। अब देखो लीफ टर्ल है, लीफ टर्ल भी किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है। इस वायरस का कोई ना कोई, अब देखो जो भी बैक्टीरिया से हो रही है, जो भी आपकी डिजीज जो है वायरस से होती है, जो भी माइकोप्लाज्मा से होती है, उसको कोई ना कोई ट्रांसमिटेट करता है। तो इसका ट्रांसमिशन कौन करता है, वाइट फ्लाई करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका चिली लीफ टर्ल है, इसका जो वेक्टर है वो कौन सा होता है, वाइट फ्लाई होता है, बेमिशिया टेविटी। बाकी इसको कंट्रोल करना है तो आप वाइट फ्लाई जी कंट्रोल नेसेसरी, डाई मेथड का आप यूज कर दो, अफेक्टेड प्लांट को आप जला दो। ठीक है, फिर अगला है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज में जो है बस ये सड़ जाता है, कोलेट्रोटाइटम कैप्सिसी, जो एक सीड बॉर्न सीरियस फनल डिजीज होती है। एंथ्रेक्नोज जिसे हम क्या कहते हैं, डाइवेट भी कहते हैं, राइप फ्रूट रॉट कहते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा
मैंने आपको बता दिया भाई लीफ टर्ल। लीफ टर्ल क्या होता है, मैं इसका इफेक्ट बताता हूँ। यहाँ से लीफ टर्ल से क्या क्वेश्चन आएगा, किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है, इसका वेक्टर कौन है, वाइट फ्लाई, ये क्वेश्चन आएगा। एंथ्रेक्नोज में क्या आ सकता है कि भाई चिली का जो एंथ्रेक्नोज होता है उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म, ये आपका क्या होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है कि भाई कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका क्या होगा, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा भाई, एंथ्रेक्नोज जो है वो इसका कॉलेजल कोलेट्रोटाइटम कैप्सिसी जो है इसका रहेगा। सीड बॉर्न डिजीज है। अब इन दोनों को थोड़ा सा देखते हैं। ये देखो आपकी ये लीफ टर्ल है भाई, क्या है, लीफ टर्ल डिजीज है। आप देखो इसकी जो लीफ है वो कैसी हो रही है, टर्ली, भाई टर्ली इसकी लीफ हो चुकी है, ध्यान रखें इसका। और वायरस से हो रही है, मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, एक डिजीज और आपकी जो डैम्पिन ऑफ है, सॉरी एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज को भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो ये एंथ्रेक्नोज होती है ना। ये देखो आपका ये चिली जो है ये सड़ गया है, और ये आपकी कौन सी होती है भाई, एंथ्रेक्नोज, है ना। और एंथ्रेक्नोज जो है ये आपके टोलेटोट्राइटम कौन सी स्पीसीज से हो रही है भाई, टोलेटोट्राइटम, ये ध्यान रखना टोलेटोट्राइटम से हो रही है, टेप्सिसी से, है ना। ये आपका क्या है, एंथ्रेक्नोज है, ठीक है, रख लो रे याद। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो चिली है वो आपका कंप्लीट होता है, चिली जो है कंप्लीट होता है। अब आपका थोड़ा सा डार्लिट भी हम देख लेते हैं साथ ही, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं, तो डार्लिट भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। हेडेन डालिए डार्लिट। अब इसको भी देख लेते हैं। बॉटनिकल नेम क्या होता है, एलियम सैटाइवम होता है, डायरेक्ट लिखेंगे। फैमिली क्या होती है, एलिएसी। और इसको एलिएसी जो फैमिली होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल एग्जाम में एलिएसी की बजाय ये देने लग गए भाई, ये आपके देने लग गए जो है एमेरिलिडिएसी जो है इसकी फैमिली होती है, क्या होती है भाई, एमेरिलिडिएसी फैमिली होती है। और आप देखो अनियन, अनियन की जो है, जो अनियन है भाई, अनियन की भी यही फैमिली होती है, अनियन की भी आपकी एलिएसी फैमिली होती है। तो ध्यान रखें, वहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है। एलिएसी ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा, एमेरिलिडिएसी जो है इसका ऑप्शन मिल सकता है। ओरिजिन क्या है, सेंट्रल एशिया है। क्रोमोजोम नंबर क्या है, 2n बराबर 16 है, तो लिखिए आप। चलिए इसके अलावा यूजफुल पार्ट क्या है, क्लोव होता है। जो आप देखो लहसुन की जो आप 8 निकाल के जब सब्जी में डालते हो ना, 8 वो पूरी वाली तो एक पोथी होती है पूरा, वो नहीं, 8 जो फांट होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोव कहते हैं, ध्यान रखें। रूट टाइप क्या होता है, सीजोटार्प होता है, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, कैरेट में भी हम पढ़ेंगे, सीजोटार्प होता है। इसका जो पुस्त्रम होता है, इन्फ्लोरेंस है, वो क्या कहलाता है, अम्बेल कहलाता है। पंजेंसी, पंजेंसी किससे होती है भाई, डाई एलिल डाई सल्फाइड से होती है। एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड वो तो मैंने ऑनियन में बताया था। डार्लिट में किससे हो रही है, डाई एलिल डाई सल्फाइड से हो रही है। इसके अलावा बैक्टीरियल रेजिस्टेंट ये कंपाउंड है, इसमें एलिसिन पाया जाता है। आप देखो वोलेटाइल ऑयल भी पाया जाता है, वाष्पशील जो तेल है वो भी 0.1 से 0.4% पाया जाता है। तो वीडियो पॉज करें, इसको लिखें, चलो डायरेक्ट है। अब इसका इन्फ्लोरेंस जो है अम्बेल है, तो है, क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। तो देखो समझाने वाला पार्ट नहीं है ना, तो इसको वीडियो पॉज करके आप लिखिए इसको डायरेक्ट। और वैसे भी एग्रीकल्चर में फैक्ट चलते हैं। बाकी मोनोटोट है, अनियन भी मैंने मोनोटोट बताई थी। एडिबल पार्ट क्या होता है इसका, वल्ब होता है। और वल्ब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई आपके, वल्ब मैंने अनियन में भी मैंने आपको वल्ब बताया था, और वहाँ भी जो वल्ब बताया था वो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। ये ध्यान रखना, जो आपका आलू है, जो पटेटो है, वो भी आपका मॉडिफाइड स्टेम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बल्ब क्या है, मॉडिफाइड स्टेम या मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट, विंटर सीजन, भाई आप देखो जो लहसुन होता है उसको आप विंटर सीजन में सर्दियों में ग्रो करते हो, तो क्लाइमेट कैसा चाहिए, विंटर चाहिए। सैंडिलोम सॉइल चाहिए जो, और pH 6 से 7। ये नोट कीजिए आप, मोनोटोट वेजिटेबल एडिबल पार्ट वल्ब। वैरायटी है, एड्रीफाउंड जो है वाइट है, एड्रीफाउंड पार्वती है, यमुना सफ़ेद 1 2 है, भीमा ओमकार है, भीमा पर्पल है।
इसके अलावा लार्जेस्ट बल्ब वैरायटी है फावरी है, फावरी। इसके अलावा सोलन क्या है, सोलन, ये क्या है, तीसरी है राजेली, राजेली राधी, ध्यान रखें ये इसकी वैरायटी होती है भाई। और क्या है, हिसार लोटल है, लाड़वा है, लाड़वा है ना, अड्रेती ट्वारी, ये ध्यान रखें भाई, अड्रेती ट्वारी है, ठीक है। ये सभी इसकी वैरायटी होती है, आपको एज इट इज याद रखनी है भाई। इसमें तो क्या समझा सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको लिखिए। बाकी सोइंग मैंने बता दी थी कि जो विंटर है, विंटर में इसकी सोइंग की जाती है, तो सितंबर अक्टूबर हो गया। प्रोपगेशन, भाई आप नई फसल कैसे लगाओगे लहसुन की, तो किससे लगाओगे, क्लोव से, किससे, CLOVE, क्लोव से, ध्यान रखें। तो प्रोपगेशन के लिए क्लोव। सीड रेट, अब यदि आप क्लोव यूज कर रहे हो, क्लोव मतलब 8 जो हम पोथी जो नोटाते हैं ना, वो वाली छोटी छोटी इतनी पोथी होती है ना, 8 सिंगल सिंगल, वो यदि हम यूज कर रहे हैं तो 500 kg चाहिए 8 हेक्टेयर के लिए, ध्यान रखें, पर हेक्टेयर 500 kg क्लोव चाहिए। जब आप इसको लगा रहे हो, सोइंग कर रहे हो, तो आप 15 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर पर सोइंग करो। मतलब पहले जो लिखी जाती है वो क्या होती है आपकी रो टू रो, और दूसरी जो लिखी जाती है क्या होती है, प्लांट टू प्लांट होती है। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। सोइंग टाइम सितंबर टू अक्टूबर, प्रोपगेशन क्लोव के द्वारा हो रहा है। सीड रेट 500 kg पर हेक्टेयर। क्लोव, ध्यान रखें क्लोव है, यहाँ पर जो पोथी है वो लगा रहे हैं छोटी छोटी जो रहती है। स्पेसिंग 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लहसुन में आपके में इतना ही पूछा जाता है, ध्यान रखें भाई। आपके जो डार्लेट है उसमें इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। ये हो ही गया अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ये आपका नोट्स भी आपके साथ ही मिल जाएंगे वीडियो के नीचे ही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।